अब ये है, कोई भी हमारा पार्ट है, इस पार्ट की बात करें, ये एक एल्बो टाइप की है। अब यहाँ पे इसका हमने ये टॉप व्यू देखा, टॉप से हमने क्या किया है, इसे जूम करके देखें आप, हमने ए पॉइंट के अबाउट इसे कट किया, कट करके अभी हम इसका सेक्शन देख रहे हैं एट ए। इसका सेक्शन एकदम मिड से कुछ ऐसा आ रहा है। मैकेनिकल में बात करें, मैकेनिकल में आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी तो नहीं लेकिन काफी ऑब्जेक्ट्स हमारे सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब जहां भी आप सेक्शन काट रहे हैं, जैसे बीच में से सेक्शन काटेंगे तो इस साइड और इस साइड दोनों साइड वो एक जैसे होंगे, कहीं से भी आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल टाइप के ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स की ड्राइंग्स में। जैसे ये है, इसमें सेक्शन काटा, कल मैं दिखा रहा था ऐसा एक और पार्ट भी, तो सेक्शन काटा। अब ये सेक्शन हमें यहाँ पे दिखाया गया है मिड से काट के, और यहाँ पे ये जो टेढ़ी लाइंस हो रही हैं, ये इंक्लाइन लाइंस जो आपको दिख रही है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने ये लाइंस बनाई होंगी, वहां भी आपने सेक्शंस बनाए होंगे, हैचिंग करी होगी। तो ये इंक्लाइन लाइंस हमारी हैचिंग लाइंस है। सेक्शन में हम लोग इन्हें दिखाते हैं हैचिंग लाइंस को। तो इन लाइंस का पर्पस क्या है, ये लाइंस बता रही हैं कि कहाँ पे मटेरियल है। जहाँ पे हॉलो है, कोई मटेरियल नहीं है, वहां पे आपको ये चीज नहीं दिखेगी। यहाँ पे लाइंस नहीं है मतलब यहाँ पे हॉलो है। देखो जैसे ये होल जा रहा है, ये होल जा रहा है, यहाँ ऊपर भी गड्ढा है, ऐसे नीचे भी होगा, तो यहाँ पे ग्रूविंग हो रही है ऊपर नीचे, और ये हमारे होल्स है। तो जहाँ पे गड्ढे हैं, ग्रूविंग टाइप की है, उस पोर्शन में जहाँ पे होल्स हैं उस पोर्शन में कोई हैचिंग नहीं करी जाएगी। हैचिंग करी जाएगी, ये लाइंस मतलब हैचिंग लाइंस है, ये वहाँ पे जहाँ पे आपका मटेरियल मौजूद है। तो बेसिकली हैचिंग क्या होती है, हैचिंग का पर्पस क्या है, सॉरी, हैचिंग के पर्पस की बात करें तो कुछ हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर शोइंग इनसाइड प्रॉपर्टीज और materials in an object। हैचिंग क्या करती है, यूज्ड फॉर शोइंग इनसाइड प्रॉपर्टीज और materials in an object। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज या मटेरियल्स को हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैचिंग। तो मैकेनिकल की थी। ऐसे हम बात करें सिविल आर्किटेक्चर की अगर ड्राइंग्स है हमारे पास, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। अच्छा, एक ड्राइंग तो ये वाली है, जैसे अब याद रखना, सिविल आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट्स हैं अगर, उनको मैंने प्लान बता दिया है। प्लान क्या होता है, बिल्डिंग का टॉप व्यू। ऐसे ये एलिवेशन है, यहाँ पे आ रहा है किचन एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है हमारा, फ्रंट से किसी भी चीज को देखना, फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन एलिवेशन है। तो ये तो एक एलिवेशन है किचन का। इसमें देखो ब्रिक वर्क दिखाया गया है, मतलब हो सकता है इसकी दीवार में ब्रिक्स यूज करी हो या ब्रिक्स टाइप के टाइल्स यूज करे हो दीवार में। तो ऐसे आप दिखाना चाहते हैं ब्रिक वर्क, ऐसे ईंटें दिखाना चाहते हैं, तो ये चीज आप दिखा सकते हैं हैचिंग से। तो ये हैचिंग कर दी गई। ऐसे ही ये स्लैब डले हुए हैं, ये जो स्लैब डल रहे हैं हमारे, ये कंक्रीट के हैं, तो यहाँ पे कंक्रीट मटेरियल दिखाया गया डॉट 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 डॉट, ये डायमेंशंस दिखाए गए हैं। तो ये भी मैं कुछ एलिवेशंस आप लोगों को शेयर करूंगा, उनको बना के देखना। तो किचन का एक एलिवेशन है, एक और एलिवेशन है हमारे पास किचन का, इसको भी ट्राई कर सकते हो, ये मैं भेज दूंगा एक दो एलिवेशंस। ये देखो, ये है सेक्शन।
सेक्शन भी क्या होता है? और जैसे मैकेनिकल की ड्राइंग देखी थी हमने, मैकेनिकल की ड्राइंग में भी जो हमने सेक्शन कट किया था, जैसे 2 पॉइंट मार्क किए थे ए करके, वो किस व्यू में किए थे? टॉप व्यू में। और टॉप में हमने 2 पॉइंट्स मार्क किए और फिर हम देख कहाँ रहे थे? फ्रंट से। हम उस ड्राइंग को कहाँ से देख रहे थे? फ्रंट से। मतलब जो हमने सेक्शन कट किया था उसको सामने से हम काट के देख रहे थे। सेक्शन कट किया जाता है टॉप व्यू में, देखा जाता है सामने से। जिस जगह से काटा गया है उस जगह से सामने से देखा जाता है। सेक्शन व्यूज होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें, ये हमारा बिल्डिंग का एक प्लान, ग्राउंड फ्लोर प्लान है। ये ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है। इसी बिल्डिंग का एक ये फर्स्ट फ्लोर दिया हुआ है। इसी बिल्डिंग का एलिवेशन है। इस तरह के एलिवेशंस कुछ बना के ट्राई करना आप लोग, गूगल से भी मिल जाएंगे, बाकी कुछ मैं दे देता हूँ, तो उनको ट्राई करना। एलिवेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बनाना आना। प्लान सीख लिया आपने कल, एलिवेशंस आप बना सकते हैं खुद से, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो इनको ट्राई करिएगा। तो ये एलिवेशन है उसी बिल्डिंग का, और उसी बिल्डिंग का फिर ये हमें दिया गया है सेक्शन। तो देखो इस सेक्शन को कैसे काटा गया है इसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे ये जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का प्लान है, इस प्लान में देखते हैं ना, इसको मैं थोड़ा रोटेट कर देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। ऐसे देखते हैं ऐसे। अब ये इस बिल्डिंग के प्लान को हमने कुछ इस तरह से कट करके देखा। ये ए डैश इस लाइन के अबाउट इस प्लान को कट किया है। अब जब यहाँ से आप कट कर रहे हैं और इसको सामने से देखना चाहेंगे, ये क्या है? प्लान है। प्लान मतलब टॉप व्यू, ऊपर से देख रहे हैं। तो यहाँ से हम इसे कट करते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे एक दीवार आ रही होगी, फिर सीधे जा रहे हैं हम, एक दीवार इधर कट हो रही है, ये वॉल कट हुई, यहाँ पे आ रही होगी कोई वॉल। अब यहाँ पे हमने कट किया, तो अब देखेंगे इधर से हम, तो हमें क्या नजर आएगा? यहाँ से एक वॉल, फिर एकदम प्लेन, लेकिन उस प्लेन वॉल पे सामने की तरफ एक वेंटिलेटर नजर आएगा। यहाँ से क्या नजर आएगी? ये वाली वॉल, और साथ में एक वेंटिलेटर। फिर एक वॉल कट हो रही है, ये हमें दिखानी होगी। फिर आगे जा रहे हैं हम सीधे, तो पीछे क्या नजर आ रही है? प्लेन वॉल है, कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर एक वॉल हमारी कट हुई है, ये मोटी वॉल है। फिर आगे जा रहे हैं, ये एक पतली वॉल आ रही है जो कट हुई है, और इस पतली वाली वॉल के दोनों साइड हमें डोर भी नजर आएंगे। जब देखेंगे हम इधर चलते हुए, तो हमें ये दोनों डोर भी नजर आएंगे। फिर आगे जाएंगे तो एक वॉल फिर से कट हो रही है, इसमें साथ में हमें विंडो भी कट होती हुई दिख रही है। फिर आगे जाते हैं हम, तो ये कुछ स्टेयर्स कट हुए हैं हमारे, और यहाँ पे फिर से एक वॉल आएगी, गेट आएगा ये। तो ये कुछ हमारा इस तरह से हमें पोर्शन नजर आने वाला है। अब देखते हैं इसे हम सेक्शन में। इसका सेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो रखा है। कुछ इस तरह का इसका भी सेक्शन आया है। देखो एक वॉल चल रही है, फिर एक हमारी मोटी वाली वॉल कट होके दिख रही है, और पीछे वेंटिलेटर ही आ रहा है। फिर आगे जा रहे हैं तो कुछ नहीं है, फिर एक मोटी वॉल फिर से कट हो रही है, फिर एक पतली वॉल है, पार्टीशन वॉल है, जिसके दोनों साइड क्या है? डोर्स। फिर आगे गए थे, एक वॉल कट हो रही थी जिसमें विंडो थी, तो ये विंडो आ रही है, ये वॉल कट हो रही है। फिर देखो स्टेयर केसेस कट हो रहे हैं, एक साइड से नहीं हो रहे थे, तो स्टेयर केसेस कट होके दिखाए हैं। फिर आगे गेट था जो, उसकी वॉल दिखाई है। इस तरह से हम लोग हैचिंग यूज करेंगे मटेरियल्स दिखाने के लिए, जहां जहां पे आपकी वॉल्स कट हो रही हैं उधर। साथ में हमें क्या फायदा मिलता है? सेक्शंस बना के हम ऑब्जेक्ट्स की हाइट वगैरह, डायमेंशन वगैरह भी दिखा सकते हैं। डोर्स की क्या हाइट है, विंडोज की क्या हाइट है, ये सब चीजें भी हमें सामने से नजर आएंगी सेक्शन काट के।
कुछ इस तरह से आपको सेक्शंस दिखाने होते हैं। तो इस ड्राइंग में ये सेक्शन दिखाया गया है। ए पॉइंट के अबाउट काट के इसको हमने सामने से देखा, तो ये सेक्शन दिख रहा है, हैचिंग हो रही है जहाँ पे मटेरियल दिखाया गया है। और इसके अलावा हमें क्या दिख रहा है इसमें, हाँ देखो ये हाइट दिख रही है अब, है ना। सेक्शन क्या है, सामने से देखते हैं तो अभी जो मैं बता रहा था, टॉप से हम काटते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ से यहाँ तक कट किया ए पॉइंट पे, और जहाँ पे हमने कट किया वहां से हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और हैचिंग के थ्रू हम इस ऑब्जेक्ट को मटेरियल देते हुए दिखा रहे हैं। साथ में हमें देखो सामने से देख रहे हैं तो हम हाइट्स भी मेंशन कर सकते हैं। टॉप व्यू है, यहाँ से हाइट तो नहीं मालूम पड़ रही ना इसकी, तो हाइट भी हम लोग दिखा सकते हैं सेक्शन के थ्रू। तो ये सारे पर्पस होते हैं। तो सेक्शन में हैचिंग करी जाती है मटेरियल दिखाने के लिए, साथ में हम डायमेंशंस वगैरह भी, हाइट वगैरह भी दिखा सकते हैं। ये सारा काम होता है। तो सेक्शंस आप बना लेंगे जो मुझे लगता है। और आज मैं आपको बताता हूँ हैचिंग कैसे करते हैं। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मैंने 10x8 का एक रेक्टेंगल बनाया है। अब इस ऑब्जेक्ट में मुझे हैचिंग करनी है। तो ये मैंने बताया था हैचिंग, ग्रेडियंट, बाउंड्री, तीनों ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। डीटीबी जिसे मैं बोलता हूँ ड्रॉ टूल बार, जो कि ये जगह है। ड्रॉ ऑप्शन इन मेन्यू बार, यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ से भी आपको हैच, ग्रेडियंट, बाउंड्री मिल जाएंगे। एच एंटर शॉर्टकट की है हैचिंग। एच एंटर किया आपने, ये एक पेज ओपन होके आएगा आपके सामने। यहाँ पे आपको कई सारे पैटर्न्स नजर आएंगे, सॉलिड, एंगल, ANSI 31, ANSI 32, ये हैचिंग के पैटर्न्स हैं। ANSI मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले मटेरियल्स के लिए कोड है हमारे। फिर नीचे लाते हैं इधर ANSI 33, 34, 35, 36, 37, 38। फिर आ रहा है AR मतलब आर्किटेक्चरल मटेरियल। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं सर्टेन ब्रिक्स पे यूज होने वाले। AR कंक्रीट। फिर आपके आएंगे हनीमून शेप, रूफ, सैंड, बॉक्स, ब्रास, ब्रिक स्टोन, क्ले, कॉर्क, क्रॉस, डैश, डॉट्स, अर्थ, ट्रैक्स। फिर आपका आएगा इसके अलावा, हाँ सही है, गोस, ग्रास, ग्रेट, ग्रेवल्स, हैग्स, हनी, हाउंड, बहुत सारे मटेरियल्स आपके आते जाएंगे। फिर मड वगैरह, प्लास्टर, प्लास्टिक, स्टील, स्टार्स, जिगजैग, ये सारी चीजें आएंगी। तो ये सब आप पैटर्न्स दिखा सकते हैं अपनी ड्राइंग्स में। तो सपोज मुझे कोई चीज पूरी सॉलिड दिखानी है, स्ट्रक्चरल प्लान देखा कोई, स्ट्रक्चरल देखो, स्ट्रक्चर प्लान दिखा रहा हूँ मैं। ये हमारे स्ट्रक्चर प्लान कुछ ऐसे होते हैं। स्ट्रक्चर प्लान में हम कॉलम्स ऐसे देख लो तो ये भी नजर आएगा, कॉलम्स या बीम्स इस तरह से दिखाते हैं। ये रेड कलर से दिखाया गया, एक कॉलम्स है, ये बीम्स। कॉलम बीम लेआउट दिखाया जाता है स्ट्रक्चर प्लान में। आर्किटेक्चर प्लान जैसे हमने कल बनाया था, इसमें हम क्या दिखाते हैं, डोर, विंडो, वॉल्स, ये चीजें, डायमेंशंस उनकी। यहाँ पे हम दिखाते हैं स्ट्रक्चर प्लान में, जो आप प्लान बना रहे हैं उसके अंदर जो बीम कॉलम्स होंगे उनका प्लेसमेंट। तो देखो ये रेड कलर से ऐसे दिख रहे हैं हमें, ये कॉलम्स है। ऐसे एक मैंने प्लान भी दिखाया ये वाला, इसमें अगर देख रहे हैं तो ये कुछ ब्लैक कलर से दिखाए गए हैं, ये कॉलम्स। आपको कॉलम्स शो करने हैं, उसमें देख रहे थे आप कलर फील्ड था पूरे कॉलम में, ब्लैक कलर या रेड कलर। तो ऐसे आप पूरे में कलर फिल करके दिखाना चाहते हैं, तो आप हैचिंग के अंदर यहाँ पे जाएंगे, सॉलिड, सॉलिड ऑप्शन लेंगे, और यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे किस तरह से आप हैचिंग करना चाहते हैं। एक ऑप्शन है सेलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑप्शन है पिक पॉइंट। तो ये हमारा सेलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट पहला ऑप्शन हमने लिया, बाउंड्री सेलेक्ट करनी है और आपकी हैचिंग हो जाएगी। तो ये था हमारा हैचिंग के अंदर पहला ऑप्शन।
सेलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट, एस्केप किया मैंने, डिलीट कर दिया। तो ये था हैचिंग। एच एंटर, एच एंटर किया। अब और देखते हैं हम ANSI 31। ये अधिकतर बहुत कॉमन पैटर्न है सिविल आर्किटेक्चर की जो ड्राइंग्स है हमारी, उनमें ब्रिक वर्क के लिए हम इसी पैटर्न को यूज करते हैं। और इसी पैटर्न को हम यूज करते हैं मैकेनिकल ड्राइंग्स में, कुछ भी आयरन का कोई भी आपको मटेरियल दिखा रहा है, नॉर्मल स्टील वगैरह, इसको हम जनरली यूज करते हैं। ANSI 31 जैसे मैंने लिया। अब इस पैटर्न पे मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट, तो बाउंड्री जैसे सेलेक्ट करी, ये हैचिंग दिखा रहा है। अब ये देख रहे हो आप, ये लाइंस के बीच में गैपिंग ज्यादा आ रही है, तो गैपिंग सही करने के लिए हमें यहाँ पे स्केल करना पड़ता है। तो यहाँ पर आता है आपका हैच पैटर्न स्केल, जो कि कितना है 1। तो स्केल है जो मेरा ये, इसको मैं छोटा करूंगा क्योंकि मुझे ये चाहिए पास पास। दूर चाहिए तो इस स्केल को बढ़ा दोगे 1 से, कम चाहिए तो स्केल कर दोगे कम। और ध्यान रखना 10x10, 10x12 ये ड्राइंग्स के साइज है। तो हैचिंग एक बार को 1, 2, 3, 0.5 इसी में काम कर जाती है, 0.1। कभी कभी जैसे आपकी ड्राइंग का साइज 1/2 है, 2/3 है, जैसे आपका 100/200 है, ऐसा कुछ है, तो ये पैटर्न हमें नजर नहीं है। ये पैटर्न बहुत अजीबो गरीब हो जाते हैं, या तो बहुत पास पास आ जाते हैं, एकदम सॉलिड टाइप के दिखते हैं, या बहुत ज़्यादा गैपिंग हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो स्केल है वो 1 से 0.5, 0.1 या 1 से 2, 3, 4 ऐसे काम कर जाए। ये कभी कभी आपको स्केल जो है 0.001 भी देना पड़ जाता है, कभी कभी स्केल 100, 500, 1000 ऐसे भी देना पड़ सकता है। देखना पड़ेगा। अगर आपकी ड्राइंग 10x8 की, 10x10 की, 10x12 ऐसे साइज की, जैसे मैंने बनाई 10x8, तो आपका काम 1, 2.5 सी में हो जाएगा। जैसे 1 की जगह मैंने किया यहाँ पे 0.5 एंटर, तो स्केल 0.5 किया। अब ये काफी सही लग रही है, पास हो गई। और छोटा करना है, जैसे मैंने कर दिया 0.2 एंटर, तो ये हैचिंग और पास आ गई। तो इस तरह से आप हैचिंग के थ्रू मटेरियल्स दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा पहला ऑप्शन हैचिंग में, इसको सेलेक्ट करके डिलीट किया। एच एंटर, हैचिंग भी। और कोई आपको पैटर्न चाहिए, आप दूसरे पैटर्न ले सकते हैं, जैसे कोई ये पैटर्न ले लिया। अब जैसे हैचिंग कर ली है, सेलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट, बाउंड्री सेलेक्ट करिए, ये आ रहा है। अब यहाँ पे देखो एंगल आ रहा है। एंगल जो है आपका हैचिंग में जो भी इंक्लाइन लाइन बनाते हैं 45 डिग्री की होती है। अगर यहाँ पे एंगल मैंने कर दिया 45, जीरो है, अभी एंगल 0 है, और ये जो लाइंस है ये 45 पे ऑटोमेटिकली पैटर्न है। अगर मैं एंगल कर दूं अब 0 से 45, तो लाइंस मेरी सीधी हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो डिफॉल्ट एंगल जो 0 है, इस पे तो लाइंस 45 पे है, आपने 45 कर दिया तो लाइंस 90 डिग्री पहुंच गई, तो सीधी हो जाएंगी। तो ये है एंगल का काम। तो ये हमारा पैटर्न का स्केल हो गया, एंगल हो गया। कलर करना है आपको पैटर्न में, तो आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। बैकग्राउंड में कलर करना है, आप बैकग्राउंड में कलर कर सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड कलर्स हम इतना प्रेफर नहीं करते। लेकिन हैचिंग के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें ज़रूर हम कलर शो करते हैं, जैसे ये हो रहा है। बैकग्राउंड से कलर हटा दें, नन कर दें, इस तरह से आप हैचिंग करते हैं। इसको सेलेक्ट करा बीच में से, डिलीट कर दिया, डिलीट के बटन से गायब हो जाएगी। अब मैं जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट ये बनाया, ऐसे ही मैंने एक ये ऑब्जेक्ट बनाया। अब मुझे हैचिंग करनी है, सपोज पूरे ऑब्जेक्ट्स में नहीं करनी, मुझे हैचिंग इस रेक्टेंगल और इस सर्कल के जो बीच में पोर्शन है ये, इसी में ही शो करनी है। समझ जाए, केवल ये जो रेक्टेंगल वाली बाउंड्री है, सर्कल वाली बाउंड्री है, इसके बीच का जितना पार्ट है, इसमें मुझे हैचिंग करनी है। तो एच एंटर, हैचिंग। यहाँ से आप पैटर्न लेंगे। अब अगर मैं सेलेक्ट बाउंड्री लेता हूँ, सेलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट, बाउंड्री सेलेक्ट करता हूँ, तो ये पता है पूरे में हैचिंग कर रहा है, अभी दिखा नहीं रहा सही से,
थोड़ा इसका स्केल मैंने कहा ना छोटा करना पड़ जाता है, 0.01 का, अब सही है। तो क्या हो रहा है, ये पूरे में हैचिंग हो गई, लेकिन मुझे अंदर नहीं करनी थी, मुझे चाहिए थी केवल बाहर। तो सेलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट से क्या होता है, जो भी बाउंड्री आप सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर कंप्लीटली वो हैचिंग आ जाती है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए, हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, एच एंटर किया, हैचिंग आएगी। यहाँ से आप ले लेंगे कोई भी पैटर्न जो आपको चाहिए, इधर आएगा पिक पॉइंट्स का ऑप्शन, सेलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट देख लेते हैं अभी तक। अब आता है ऑप्शन पिक पॉइंट्स, पिक पॉइंट्स लिया, यहाँ से आप जाएंगे, आप यहाँ से जो भी कलर लेना चाहते हैं वो कलर ले लेंगे, पिक पॉइंट्स का ऑप्शन मैंने ले रखा है। अब जैसे मैं दो बाउंड्रीज के बीच में जा रहा हूँ, बाउंड्री पर क्लिक नहीं कर रहा, दो बाउंड्रीज के बीच में, तो देखो ये पैटर्न दिखा रहा है, ऐसे इनके बीच में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो जहां भी आप दो बाउंड्रीज के बीच में शो करना चाहते हैं हैचिंग कर सकते हैं। अच्छा, बाउंड्री से मैं एक और चीज बता दूं, हैचिंग अगर आपको करनी है एक चीज ध्यान रखना है, एस्केप कर दूं पहले मैं, मेरा काम हो गया यहाँ पे एस्केप। हैचिंग अगर आपको करनी है तो एक चीज ध्यान रखनी है कि हैचिंग जिन बाउंड्रीज के बीच में आप करेंगे वो बाउंड्री पूरी क्लोज होनी चाहिए, मतलब ये जो रेक्टेंगल है ना, ये हल्का सा भी कहीं से ओपन ना रह जाए। क्योंकि देखो बाउंड आप हैचिंग कहाँ करेंगे, हैचिंग से क्या करेंगे, हैचिंग से हम मटेरियल शो करेंगे, मटेरियल किसी चीज में दिखाओगे तो वो चीज आपकी क्लोज होनी चाहिए, ओपन होगी तो वो चीज आपका एरिया कहाँ बना, ओपन चीज हो गई तो वहां पे आप हैचिंग दिखा ही नहीं सकते, मटेरियल रहेगा कहाँ, निकल जाएगा। तो वो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्लोज, मतलब ये रेक्टेंगल क्लोज है, ये सर्कल तो है ही क्लोज, थोड़ा सा भी ओपन नहीं है तो इनके बीच में मटेरियल दिखा पाएगा। हल्का सा भी आपका ऑब्जेक्ट ओपन रह गया, मतलब बंद नहीं है, टच नहीं हो रही है लाइंस आपस में, तो हैचिंग नहीं करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसे हम आते हैं हैचिंग में आगे, एच एंटर। अभी देखो मैं दोबारा से हैचिंग लेने से पहले इसको डिलीट कर दूंगा, दोबारा से हैचिंग लेता हूँ, एच एंटर। तो हमने लिया अपना जो भी पैटर्न है, हमने पिक पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑप्शन लिया है, यहाँ से हमने हैचिंग ले ली। अब हैचिंग मुझे करनी है, यहाँ पे मैंने हैचिंग ली, स्केल और छोटा कर दिया 0.005, तो ये हैचिंग कर दी मैंने यहाँ पे। अब सपोज मुझे अंदर इधर दूसरी हैचिंग दिखानी है, तो क्या होगा, जैसे मैं दूसरी हैचिंग ले रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं दूसरा पैटर्न ले रहा हूँ, मैं हैच कमांड में ही हूँ पहले वाली। अब जैसे मैं सैंड या ब्रिक कुछ यूज कर रहा हूँ, ब्रिक ले ली, तो देखो पहले वाले में भी चेंज हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गई। तो एक बार में एक ही हैचिंग चलेगी, ध्यान रखना। एस्केप करना होगा आपको, दोबारा से हैच कमांड लेनी होगी, और फिर दोबारा से आपको पैटर्न लेके जो भी आप कलर्स वगैरह देना चाहते हैं कलर देके। अच्छा, कलर की बात करें ना, तो आप इंडेक्स कलर्स ले रहे हैं, मोर कलर्स में जाएंगे तो यहाँ पे इंडेक्स कलर्स आ रहे हैं, ट्रू कलर आ रहे हैं, यहाँ से आप कलर शेड बना सकते हैं अपना। ऐसे कलर बुक मिलती है आपको, कलर बुक लेके आप अपने शेड्स ले सकते हो, जैसी बुक चाहिए जैसा शेड चाहिए। तो अलग अलग तरीके हैं कलर्स बनाने की भी। तो अभी तो हमने जैसे ले लिया अपना रेड कलर लिया है, ब्रिक वर्क दिखा रहे हैं हम, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं काफी पास में आ रही है ब्रिक्स, इसको सही करना होगा, 0.005 से मैंने किया 0.1, एंटर, सही है। तो क्लिक कर दिया आपने जहाँ भी आपको दिखाना है, ये हो गया हमारा हैचिंग। मेरे ख्याल से क्लियर होगा हैचिंग से क्या हो रहा है। इसी के बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का काम है कलर फिल करना ऑब्जेक्ट्स में। तो ग्रेडियंट के लिए हम यूज करते हैं कमांड GRA एंटर। वैसे मैंने बता दिया, हैचिंग, ग्रेडियंट, बाउंड्री तीनों टूल्स एक साथ मिलेंगे ड्रॉ टूल बार में और ड्रॉ ऑप्शन मेन्यू बार में। शॉर्टकट की हैचिंग की एच एंटर, ग्रेडियंट GRA एंटर, GRA एंटर। तो वही पेज खुलेगा हैचिंग वाला,
यहाँ पे जाके भी आप चेंज कर सकते हैं, सॉलिड, ग्रेडियंट, पैटर्न, यूजर डिफाइंड। पैटर्न कर दिया तो वापस से वही हैचिंग आ जाएंगी, यहाँ से भी ग्रेडियंट वगैरह ऐसे चेंज हो सकते हैं। तो वही सेम ऑप्शंस हैं हैचिंग में जो हमें मिल रहे थे, वहीं पे ग्रेडियंट मिलता है हमें। वैसे अदर से अलग से मेरे को देना था, तो GRA एंटर शॉर्टकट। हैचिंग का काम होता है ऑब्जेक्ट में मटेरियल शो करना या ऑब्जेक्ट की इनसाइड प्रॉपर्टीज बताना। ग्रेडियंट का काम है ऑब्जेक्ट में कलर फिल करके दिखाना, केवल कलर दिखाना चाहते हैं, कोई पैटर्न नहीं, कोई डिजाइन नहीं, ये पैटर्न वाली। आप अगर केवल सिंपली कलर फिल करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स में, तो आप ग्रेडियंट का यूज करते हैं। तो ग्रेडियंट का काम वैसे सिविल आर्किटेक्चर हम लोग एलिवेशन वगैरह बनाते हैं, तो वॉल्स वगैरह पे कलर शो करना है हमें, तो काम आ जाता है ग्रेडियंट। जैसे हम आते हैं सिंगल कलर करना है हमें, जैसे मैंने ब्लू कलर लिया, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर कर दिया, सेम कलर कर दिए, तो यहाँ पे एक ही कलर आ रहा है। अब जहाँ भी मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट में किसी में भी, तो पिक पॉइंट ले लिया मैंने, तो वो कलर हो जाएगा। मल्टी कलर, दो कलर भी कर सकते हैं आप ग्रेडियंट में। दो कलर्स अगर करने हैं, जैसे एक कलर शेड मैंने ये बनाया, एक कलर शेड मैंने कुछ और बना लिया, दो कलर्स लेके मैं कलर शेड्स देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जैसे हम जाते हैं तो कलर शेड्स मिल रहे हैं कई सारे, मैंने ये वाला ले लिया, पिक पॉइंट्स, और जैसे हम यहाँ पे जाएंगे ये ग्रेडियंट हमारा एस्केप किया। इस तरह से हम ग्रेडियंट का यूज करते हैं। हैचिंग मटेरियल्स दिखाती है, ग्रेडियंट कलर्स फिल करते हैं। ये था हैचिंग और ग्रेडियंट। यहीं पर अब हमारा तीसरा ऑप्शन बाउंड्री। बाउंड्री क्या करता है, बाउंड्री के ऑप्शन में जाके हम कुछ ऑब्जेक्ट्स के बीच की बाउंड्री को बाहर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, एक ऑब्जेक्ट सपोज मेरे पास ये है, और एक आध ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं, सर्कल शेप ले लो, रेक्टेंगल, कैसी भी शेप ले लो। अब आपको पर्टिकुलरली ये जो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्शन एरियाज हैं, इनके अंदर का ही केवल जो लूप है, जो बाउंड्री है, वो एक्सट्रैक्ट करनी है। जैसे मुझे इतना ही पार्ट एक्सट्रैक्ट करना हो, मुझे ये जो बाहर का पार्ट है ये एक्सट्रैक्ट करना हो, या मुझे जैसे ये पार्ट एक्सट्रैक्ट करना हो, तो यहाँ पे काम आता है हमारा बाउंड्री का। बाउंड्री से क्या करेंगे, BO एंटर बाउंड्री, तो आएगा बाउंड्री क्रिएशन, पिक पॉइंट्स। पिक पॉइंट लेके आप यहाँ पे क्लिक करें, जो भी बाउंड्री आपको निकालनी है, तो जहाँ भी आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो देखो ये वाला लूप मेरा बाहर एक्सट्रैक्ट हो गया। तो ऐसे आप कोई भी एक बाउंड्री अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के इंटरसेक्शन के अंदर की निकालना चाहते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। एंटर कर दिया, M एंटर मूव, सेलेक्ट करा इस ऑब्जेक्ट को, एंटर किया, यहाँ पे क्लिक करके हमने इसे कर दिया मूव, तो बाउंड्री हमारी एक्सट्रैक्ट होके बाहर आ गई। बाउंड्री दोबारा देखें, BO एंटर बाउंड्री, पिक पॉइंट्स, इस आइकन पे क्लिक किया, और जैसे अब यहाँ पे क्लिक किया बीच में, तो अब ये वाली बाउंड्री मेरी अलग बन गई, सी टाइप की शेप। एंटर किया, M एंटर मूव, इस बाउंड्री पे क्लिक करके एंटर करके इस बाउंड्री को हम ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा ऑप्शन बाउंड्री का। अब इसी में आज हमने नॉर्मल कमांड्स देखी हैं, हैच, ग्रेडियंट, बाउंड्री। आज जो हमारा टॉपिक एक बार हम देखने जा रहे हैं, वो है सुपर हैच।
सुपर हैच, ये भी बहुत बेहतरीन कमांड है। और सुपर हैच का यूज जो हमारा होता है, यहाँ पे हम सुपर टाइप करें, कहीं से मिलेगा नहीं। एक मिनट। ठीक, अभी हम जो काम करेंगे, मैं जैसे कोई एक प्लान ले लूँ, उस प्लान में मुझे सुपर हैचिंग दिखानी है। जैसे कोई प्लान हम देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज ये हमारा कोई प्लान है फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें मुझे हैचिंग दिखानी है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, सुपर हैचिंग दिखानी है तो पहली बात तो ध्यान रखना आपको कि जैसे अगर आपने डोर्स वगैरह दे रखे हैं, सपोज आपने डोर्स दिए हैं ऐसे कुछ, यहाँ पे आपने कुछ डोर्स वगैरह दिखाए हुए हैं इस तरह से। तो आपको क्या करना होगा, डोर्स वगैरह के लिए आपने ओपनिंग दी हुई है, डोर का सिंबल बन रहा है आपका या विंडो का सिंबल बन रहा है, पहले तो आप उसे कर दें क्लोज। अब जैसे मैं इतने में, ये सपोज मेरा किचन है, ये स्लैब डला हुआ है किचन का, मैं इतने पोर्शन में कुछ मटेरियल दिखाना चाहता हूँ, तो कुछ वुडन मटेरियल या फिर मैं चाहता हूँ टाइल्स वगैरह शो करना, तो मैं कुछ शो करना चाहते हैं मटेरियल। तो सबसे पहले तो आपके पास SUP आपने टाइप किया सुपर हैच के लिए। सुपर हैच में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। आपको इमेज को पैटर्न बना के लगाना चाहते हैं, आप किसी ब्लॉक, आपके पास कोई ब्लॉक है तो उसको लगाना चाहते हैं। बेसिकली ब्लॉक्स क्या होते हैं अभी आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं ऑटोकैड में। आप बने बनाए ऑब्जेक्ट्स जैसे फर्नीचर्स वगैरह हैं, आपके कोई मैकेनिकल के आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिकल के आइटम्स हैं, वो एज अ ब्लॉक हमें मिलते हैं, ऑटोकैड में बने हुए मिलते हैं। आप सिंपली उनको यहाँ पे उठा के लगा सकते हैं। ऐसे ही आप खुद के भी ब्लॉक्स बना सकते हैं। मतलब आप ब्लॉक से क्या करते हैं, ऑटोकैड में कोई भी आप एक डिज़ाइन बनाते हैं, आप उस डिज़ाइन को अगेन एंड अगेन रीयूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जहाँ भी आप करना चाहते हैं। तो आप उसे एज अ ब्लॉक सेव करते हैं और उस ब्लॉक को हम बार बार यूज कर सकते हैं अलग अलग ड्राइंग में। आज भी आगे भी आप किसी भी ड्राइंग में यूज करना चाहते हो, किसी एक पर्टिकुलर डिज़ाइन को आप एज अ ब्लॉक उसे सेव करते हैं और फिर वो रीयूज हो जाता है। तो अभी तो हम पहले देख रहे हैं इमेज, फिर ब्लॉक देखेंगे। और भी चीज़ें हैं, एक्सटर्नल रेफरेंस के आपके अटैचमेंट्स हैं, वाइप आउट है, कोई एग्जिस्टिंग आपका है, बेसिकली कोई हैचिंग पैटर्न उसको लगाना चाहते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, इमेज और ब्लॉक, इन इमेज ब्लॉक के ऑप्शंस हमारे ज़्यादातर यूज़ होते हैं। उसमें भी इमेज का ऑप्शन ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि हम लोगों को जो दिखाना होता है वो कुछ हमें रियलिस्टिक फील देनी होती है। फॉर दैट हम सुपर हैच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपने इमेज लिया, इमेज में फिर आपको जाना है उस लोकेशन पर जहाँ पे आपका ये टेक्सचर डाउनलोड किया गया है। तो डेस्कटॉप में मैंने किया था, मैंने ले लिया टेक्सचर, इसे ओपन किया। ओपन किया तो यहाँ पे पूछेगा आप कैसे इसको लगाना चाहते हैं। मैंने कहा है स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन। एंगल आपको ऐसे ही रखना है या आप ऐसे एंगल, आप सपोज वर्टिकल ना रखते हो, आप हॉरिजॉन्टल दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप एंगल 0 की जगह 90 कर देना। अभी हाल फिलहाल मैं यहाँ पे एंगल 0 रख रहा हूँ, तो ओके किया मैंने। अब कहेगा इंसर्शन पॉइंट, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया।
अभी कितनी बड़ी आपको इमेज दिखानी है, तो आप ऐसे मैनुअली भी ड्रैग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आ रहा है स्केल फैक्टर। मुझे स्केल फैक्टर अगर पता है इस ड्राइंग का तो गुड है, नहीं पता तो कभी कभी सिस्टम हमारा हैंग भी कर जाएगा अगर आपने प्रॉपरली स्केल नहीं लिया है। जैसे स्केल फैक्टर मैंने नहीं लिया, अब मुझे पता भी नहीं इसका स्केल क्या चल रहा है, तो यहाँ पे मैं स्केल फैक्टर 1 कर देता हूँ, अगर 1 एंटर, तो कहेगा इज द प्लेसमेंट ऑफ दिस इमेज एक्सेप्टेबल, मैंने किया यस, तो आएगा इसमें एडवांस ऑप्शन या इंटरनल पॉइंट स्पेसिफाई एन ऑप्शन, तो मैं गया एडवांस ऑप्शंस पे, तो क्या आएगा एंटर एन ऑप्शन बाउंड्री सेट या मैंने किया से एग्जिट, फिर मैं गया स्पेसिफाई एन ऑप्शन एडवांस या इंटरनल पॉइंट, मैंने क्लिक कर दिया, जैसे इंटरनल पॉइंट मैंने दे दिया, इसने अपने आप पिक कर लिया। इसलिए मैंने कहा था एक लाइन आपको बनानी पड़ेगी अगर डोर वगैरह के लिए आपने ओपनिंग छोड़ दी है, वरना क्लोज लूप नहीं है तो ये हैचिंग नहीं करेगा। तो मैंने एंटर किया, अब कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, मैंने किया यस, तो यहाँ पर अभी ये हैचिंग करता हुआ दिखाएगा हमें, और कुछ थोड़ा हैंग भी हो सकता है सिस्टम, अगर आपके स्केलिंग बहुत छोटी हो रखी है तो थोड़ा सा समय भी लगा सकता है, तो हमें थोड़ा सा वेट करके देखना पड़ेगा ये कैसे कर रहा है हैचिंग। ये हैचिंग प्रोसेस में चली गई, मेरी इमेज काफ़ी छोटी बैठ रही होगी, इस वजह से इसने टाइम ले रहा भी है। ये हैंग हो गया है ऐसा मुझे लग रहा है, जो मैं आपको बता रहा था कि हैचिंग का स्केल हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये काफी पास आ गया, और देखो कितना नजदीक आया है, ये पैटर्न हमारा बहुत पास हो गया है। इसके लिए मुझे अभी ये फाइल में से हटना पड़ेगा क्योंकि फाइल हो गई हैंग, बहुत ही पास आ गए हैं पैटर्न, दिख रहा है। इस फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ एक बार, वरना सारा गड़बड़ हो जाएगा। दोबारा से मैं दिखाता हूँ। दोबारा से देखो क्या किया था। सुपर एच लिया था, SUP टाइप करते हुए इमेज ली, और ये इमेज उठाई थी हमने, ओपन किया,
स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, ओके। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया था और जो मुझे चाहिए था साइज ओवरऑल, मैं यहाँ से यहाँ तक क्लिक कर दूँ। तो स्टार्टिंग से एंड तक क्लिक करा हमने। अब यहाँ पे मैंने किया एक्सेप्टेबल है, यस। इंटरनल पॉइंट क्लिक किया हमने, एंटर किया, तो ये हमारी हैचिंग पैटर्न आ गया कुछ इस तरह से। आप इसको और भी ज्यादा बढ़ा सकते थे। कुछ इस तरह से हमारा ये हैचिंग पैटर्न आया है। ये इसने अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। हम चाहते हैं कुछ अपने हिसाब से इसको प्रॉपरली एडजस्ट करें। इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट सुपर हैच, SUP, एंटर किया। इमेज में गए हम लोग और इमेज फिर से हमने सिलेक्ट करी, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, इंसर्शन पॉइंट हमें जो देना है हमने यहाँ पे क्लिक किया। इधर क्लिक करने के बाद जैसे कि रेशियो में बढ़ता जा रहा है और मुझे ये पूरे में कवर करना है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से ले जाऊँ, वरना क्या है वो अपने हिसाब से जो इमेज का साइज है उसको लेता हुआ चलेगा। अब मेरे को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होती है वो इमेज, इसको सही करना है तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लूँ, ऐसे कुछ ऐसे नजर कर रहा है। मैंने कहा एक्सेप्टेबल है ये, इसने हमसे पूछा इज दिस प्लेसमेंट एक्सेप्टेबल, मैंने यस किया। और इंटरनल पॉइंट आपको देना है इस तरह से, फिर आपको एंटर करना है और ये आपकी इमेज दिखाएगा ऐसे। तो इस तरह से आप प्रॉपरली अरेंज करना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस ना आए, तो ऐसे शो कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी विल डू सुपर हैच। तो आप ऐसे अपना स्केल दे सकते हैं मैनुअली। अगर आप एक फैक्टर दे देंगे तो ये अपने हिसाब से करेगा, अदरवाइज आपने स्ट्रेच करिए जितना आपको चाहिए पोर्शन और सुपर हैच हो जाएगा। सुपर हैच करने के बाद नेक्स्ट काम हमारा सुपर हैच में ही करेंगे, सुपर हैच अभी हुआ नहीं है। सुपर हैच में इमेज का ऑप्शन लेने के बाद नेक्स्ट काम हमारा, जैसे कोई ब्लॉक हमें चाहिए, तो ब्लॉक्स अभी आप आगे भी पढ़ने वाले। और करता क्या है, जैसे मैंने कोई एक ब्लॉक पैटर्न बनाया, मैं एक पैटर्न बना रहा हूँ। इस पैटर्न में मैंने कोई डिजाइन बनाई है अंदर, जैसे कि कुछ एक हम डिजाइन बना लेते हैं। हमने कुछ ऐसे डिजाइन बनाई, स्केल कमांड ली हमने, यहाँ से एंटर, बेस पॉइंट ये दे दिया, कॉपी का ऑप्शन लिया, TR एंटर, Z, स्केल सेलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट, कॉपी का ऑप्शन, एक बनाया हमने डिजाइन, TR एंटर, एक सर्कल ले लिया इसी सेंटर से, सपोज ये हमारा कोई पैटर्न है, इस पैटर्न को मुझे यहाँ पे यूज करना है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं स्केल कमांड लेके। ये सपोज कुछ एक टाइल्स का पैटर्न है मेरा जो मुझे यूज करना है। तो टाइल्स मुझे यहाँ पे दिखाने हैं, इधर शो करने हैं। तो अभी इस एरिया में मैं शो करना चाहता हूँ टाइल्स को। तो पहले तो हम इसे ब्लॉक बना देते हैं। दो तरह के ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे। बी एंटर नॉर्मल ब्लॉक्स, W एंटर राइट ब्लॉक्स। बी एंटर करके मैं एक टेम्परेरी ब्लॉक बनाता हूँ और W एंटर राइट ब्लॉक से हम लोग परमानेंट ब्लॉक बनाते हैं। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन लिया, ये ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया और एंटर। तो कन्वर्ट टू ब्लॉक, यूनिट आप दे सकते हैं जो भी आप यूनिट देना चाहते हैं और इसको आप ओके कर दीजिए। अब इस ब्लॉक को हमें यहाँ पे यूज करना है, तो इसके लिए अगेन हम क्या करते हैं,
SUP सुपर हैच एंटर। यहाँ पर हम गए ब्लॉक, ये आपको आपका ब्लॉक नजर आएगा और ब्लॉक ऑप्शन में जाके और भी अगर आपके ब्लॉक्स हैं तो यहाँ पे आपको शो करेगा, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने अभी एक ही ब्लॉक लिया है, ओके किया, इसी ब्लॉक को ओके किया, ब्लॉक आ रहा है। फाइल में जाके आपने अगर ब्लॉक्स जिसमें आता है राइट ब्लॉक W एंटर से होता है, ये B एंटर किया था नॉर्मल ब्लॉक के लिए, राइट ब्लॉक से आपने कोई परमानेंट ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, पहले की ब्लॉक्स आपके पड़े हुए हैं ऑटोकैड में, तो फाइल ऑप्शन से वो भी ले सकते हैं। तो अभी तो हमारा जो नॉर्मल ब्लॉक्स हैं, जो टेम्परेरी ब्लॉक्स हैं, यहाँ से मिल जाते हैं, मैंने लिया वो ये वाला ब्लॉक, इसे ओके किया। अब इस ब्लॉक को मुझे यहाँ पे यूज करना है, तो अगेन वी विल गो फॉर इंसर्शन पॉइंट, जैसे यहाँ पे लगाना है। अब आपसे पूछेगा एक्स में आपको क्या फैक्टर चाहिए, तो मैं सपोज यही साइज चाहता हूँ, तो मैं यही फैक्टर दे दूंगा, एक्स में 1 एंटर। वाई में पूछेगा स्केल फैक्टर, नीचे आप रीड करेंगे तो मैं 1 दे दे रहा हूँ, 1 एंटर। चेंज करना है, हाफ साइज करना है तो 0.5, डबल साइज करना है 2 दे दीजिए, अभी मैं 1 कर रहा हूँ। आप सपोज एक साइड आप एक्स में इसको चाहते हैं स्ट्रेच कर दें, तो एक्स में आप दे दीजिए स्केल फैक्टर 2, वाई में चाहते हैं यही साइज, तो स्केल फैक्टर जब ये पूछेगा आपसे नीचे वाई में वो दीजिए 1। अभी मैं हाल फिलहाल यही एक पैटर्न यूज कर रहा हूँ, एक्स में भी इतना ही, वाई में भी इतना ही। मैं कहीं भी स्ट्रेच नहीं करना चाहता, मैं सेम पैटर्न चाहता हूँ। आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन मैं सेम चाहता हूँ तो मैं एक्स और वाई दोनों में 1 दे रहा हूँ। एंटर किया। रोटेशन एंगल आपको ऐसे ही लगाना है या ये रोटेट करके लगाने हैं आपको ब्लॉक्स, मतलब कुछ आपको 45 डिग्री 60 डिग्री पर रोटेट करना हो, तो अभी तो हम 0 कर रहे हैं, एंटर। तो कह रहा है इज दिस प्लेसमेंट एक्सेप्टेबल, मैंने किया यस। यहाँ से यस किया हमने, वाई एंटर। तो फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई ब्लॉक, फर्स्ट कॉर्नर ये गया हमारा, और अदर कॉर्नर ये दे दिया हमने, एंटर। इंटरनल पॉइंट ये दे दिया और एंटर। ये हमारे पैटर्न बन गए। दिस इज हाउ वी विल यूज ब्लॉक्स फॉर सुपर हैच। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सुपर